हेलो फ्रेंड, आज हम पृष्ठ रसायन का एक नया टॉपिक कोलाइड तंत्र पढ़ेंगे। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 5 है। इससे पहले हम लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 4 में हम पढ़े थे कि कोलाइड क्या होता है, कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम जाने थे कि विलयन और कोलाइड में क्या अंतर होता है और वास्तविक विलयन क्या है, कोलाइड विलयन क्या है, निलंबन क्या है, इन सब के बारे में हम लेक्चर 4 में बताए थे। आज हम पढ़ेंगे कोलाइड तंत्र। ठीक, देखिए कोलाइड तंत्र, देखिए कोलाइड एक लंबा टॉपिक है, लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और इसके बेस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसलिए हम ये जो कोलाइड है ये ज़्यादा लेक्चर में जा रहा है। ठीक, देखिए ये जो कोलाइड है इससे हम लगभग 4 भाग में डिवाइड किए हैं। ठीक, हम इसे बना दे रहे हैं, एक फ्लो चार्ट हम बनाएंगे। ठीक, देखिए ये जो कोलाइड होता है इसको हम 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, ठीक, आधार पर। अब परिक्षेपण क्या होता है इसके बारे में हम लेक्चर 4 में आपको बता चुके हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा आकर्षण बल के आधार पर। ठीक, आकर्षण बल के आधार पर। ठीक, अब तीसरा है हमारा आवेश के आधार पर। ठीक, आवेश के आधार पर। अब चौथा आता है हमारा कोलाइड कणों के आकार के आधार पर। ठीक, कोलाइड कणों के आकार के आधार पर। ठीक, अब देखिए हमने कोलाइड को 4 भाग में डिवाइड कर लिया। ठीक, अब देखिए ये जो हमने लिखा है कि परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, यह कई प्रकार का होता है। जैसे फर्स्ट हम मान लेते हैं कि हाइड्रोसॉल हो गया, हाइड्रोसॉल। अब हाइड्रोसॉल क्या होता है इसके बारे में हम लेक्चर 4 में बता चुके हैं। ठीक, आपको लगेगा कि हर चीज़ लेक्चर 4 में ही बताया गया है, क्योंकि देखिए हमने कोलाइड तंत्र में ये जो परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति का आधार है इसके बारे में आपको लेक्चर 4 में बता चुके हैं और उसमें कुछ एग्जाम्पल था। जैसे प्यूबिस पत्थर क्या होता है, इसको हम आपको स्क्रीन पर दिखाए थे कि ये किस तरह होता है। ठीक, अब आया था हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन पेपर। ठीक, उसे भी हम आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाए थे। ठीक, अब देखिए अब जैसे हो गया हाइड्रोसॉल, ये परिक्षेपण माध्यम के अंतर्गत आएंगे। देखिए परिक्षेपण और परिक्षिप्त, हम फिर से बता दे रहे हैं आपको कि परिक्षेपण और परिक्षिप्त क्या होता है। परिक्षेपण माध्यम मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो। जैसे विलयन वाले चैप्टर में हम विलायक पढ़ते थे, उसमें क्या होता था कि जिसकी मात्रा अधिक हो, जैसे जल हो गया, जल की मात्रा अधिक होता था तो उसे हम विलायक मानते थे। और उसी तरह पृष्ठ रसायन में क्या होता है, परिक्षेपण। पृष्ठ रसायन में कोलाइड तंत्र में क्या होता है कि परिक्षेपण और परिक्षिप्त। ठीक, विलयन में क्या होता था कि विलय और विलायक देखते थे, उसी तरह कोलाइड में क्या होता है परिक्षेपण और परिक्षिप्त। जहाँ परिक्षेपण रहता है तो समझिए कि इसकी मात्रा अधिक होगी। ठीक, अब इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोसॉल हो गया, बेंजोसॉल हो गया। ठीक है, बेंजोसॉल। अब इसी तरह आप कह सकते हैं एरोसॉल। ठीक, एरोसॉल। इसी तरह अनेक से एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब देखिए आकर्षण, इसके बारे में हम सबके मतलब इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक, आप एक बार जरूर लेक्चर 4 देखकर ही इसे पढ़िएगा। ठीक, अब देखिए हम देखते हैं आकर्षण बलों के आधार पर। हम आज इसके बारे में जानेंगे कि आकर्षण बल के आधार पर। देखिए फर्स्ट आता है हमारा द्रव स्नेही, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड। दूसरा है हमारा द्रव विरोधी, द्रव विरोधी
कोलाइड। देखिए इसे द्रव रागी भी लोग कहते हैं, द्रव स्नेही को द्रव रागी, ठीक। और दूसरा है द्रव विरोधी। देखिए द्रव्य स्नेही, द्रव स्नेही का मतलब क्या हुआ कि स्नेह का मतलब अभी हम इसको बताएंगे तब आप समझ में आएगा, अभी अलग से इसका टॉपिक बनाएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत आएंगे। अब तीसरा हमारा आवेशों के आधार पर। आवेशों के आधार पर देखिए एक होता है हमारा धनात्मक सॉल, धनात्मक सॉल, और दूसरा है हमारा ऋणात्मक सॉल, ठीक। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव सॉल एंड पॉजिटिव सॉल। और अब ये लास्ट वाला देखते हैं कोलाइड कणों के आकार के आधार पर। देखिए कोलाइड कण आया मतलब कणों का आकार हमें देखना है, तो ये इसे हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं, ठीक। फर्स्ट आता है हमारा बहुआण्विक, ठीक, बहुआण्विक, ठीक। एक होता है हमारा बहुआण्विक कोलाइड, ठीक, बहुआण्विक कोलाइड हो गया, ठीक। दूसरा आता है हमारा दीर्घ आणविक कोलाइड, ठीक, दीर्घ आणविक कोलाइड, ठीक। और तीसरा आता है हमारा संगुणित कोलाइड, संगुणित कोलाइड, ठीक, संगुणित कोलाइड। देखिए संगुणित कोलाइड को ही हम मिसेल कहते हैं, ठीक। मिसेल मतलब क्या हुआ कि साबुन जैसे हम लोग ये जो लगाने वाला साबुन होता है इसका हम यूज़ मतलब कैसे बनता है मिसेल के माध्यम से हम सीखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। आज हम देखिए क्या क्या देख सकते हैं, ठीक। देखिए आज हम देखेंगे कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, क्योंकि देखिए हम इसके बारे में बता चुके हैं, तो आप लेक्चर 4 देख लीजिएगा, ठीक। हम इसके बारे में देख लेंगे मतलब आकर्षण बल के आधार पर, फिर हम देखेंगे आवेश के आधार पर, इसके बारे में भी हम आज जान जाएंगे, ठीक। अब कोलाइड कणों के आकार पर देखते हैं। अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम इसे इसी टॉपिक में बता देंगे, ठीक, इसी लेक्चर में बता देंगे। चलिए तब अब हम हेडिंग बना लेते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा द्रव्य स्नेही कोलाइड। देखिए ये क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे, ठीक। देखिए पहले हम शब्दों को तोड़कर पढ़ेंगे। शब्दों को तोड़कर कैसे? देखिए द्रव स्नेही, स्नेही का मतलब क्या हुआ और द्रव्य का मतलब क्या हुआ। द्रव का मतलब आप समझ गए होंगे लिक्विड कोई भी चीज़, ठीक। और स्नेही, स्नेही का मतलब क्या हुआ प्यार करने वाला मतलब लिविंग, ठीक। अब देखिए कोलाइड हो गया। कोलाइड में क्या आते हैं 2 इसकी प्रावस्थाएं, एक परिक्षेपण और एक प्रक्षिप्त, ठीक। अब देखिए कैसे कैसे हम शब्दों को सजाकर लिखेंगे। देखिए हम लिखेंगे क्या कि वे कोलाइड, ठीक। देखिए वे कोलाइड विलयन, ठीक, जिनमें अब देखिए हमने क्या बोला कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक। अब देखिए कैसे लिखेंगे कि वे कोलाइड विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम, की मध्य पर्याप्त आकर्षण होता है, ठीक। देखिए ये द्रव्य स्नेही कोलाइड जो है ये पेपर में बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा समय ले रहे हैं, ठीक। हमने क्या लिखा कि वे कोलाइड विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण होता है, ठीक। इसमें कोई रटने वाली चीज़ है? अरे परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण, परिक्षिप्त क्या हुआ विलीय, विलीय मतलब कोई भी कण, ठीक। और परिक्षेपण, परिक्षेपण मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसमें परिक्षिप्त को परिक्षेपण में डालना, ठीक, कोलाइड बनेगा, ठीक। अब इसी में क्या होगा कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, उनमें आकर्षण ही तो होता है। जैसे विलय और विलायक को मिलाते हैं तो क्या होता है, उन दोनों में एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वो मिल जाते हैं,
ठीक। अब देखिए प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण हुआ तो क्या होगा कि इन्हें हम क्या इसको बनाने में ज़्यादा कठिनाई होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि इन्हें आसानी से बनाया भी जा सकता है। ठीक, हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे कि मतलब देखिए इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक, जब ये इन्हें आसानी से बना सकते हैं तो ये क्या मतलब ये कैसी प्रक्रिया होगी? ये अस्थाई ही प्रक्रिया होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तथा ये अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। ठीक, अभी तक देखिए हम कितना शब्द लिखे कि वे कोलाइड विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण होता है, इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है तथा ये अस्थाई होते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि इनमें अगर हम विद्युत अपघट्य मिला दें, इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर आसानी से अस्कंदित नहीं होते। और देखिए हम क्या लिखे कि इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर, मतलब ऐसा बहुत सारे विलयन होते हैं ना कि जिनमें अगर हम विद्युत अपघट्य मिला दें तो वो क्या होता है कि अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। लेकिन द्रव्य स्नेही कोलाइड में क्या होता है कि इनमें अगर हम विद्युत अपघट्य भी मिला दें तो भी वो आसानी से स्कंदित नहीं होते। स्कंदित होने का मतलब क्या होगा कि वो अपने अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए अगर इनका स्कंदन हो भी गया, ठीक, अगर मान लीजिए इनका स्कंदन हो भी गया तो इन्हें फिर से उसी विलयन में हम डाल दें तो ये क्या होता है कि फिर से हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, मतलब हम लिख सकते हैं कि यदि इसका स्कंदन हो जाए, ठीक, यदि इसका स्कंदन हो जाए तो माध्यम में, मतलब ये जिस मीडियम में बने थे, ठीक है, तो माध्यम में पुनः विलय कर आसानी से कोलाइड विलयन बनाया जा सकता है। ठीक, और देखिए हमने क्या लिखा है इसमें, फिर से हम एक बार पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए वे कोलाइड विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है, इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है तथा ये अस्थाई होते हैं। इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं। यदि इनका स्कंदन हो जाए तो माध्यम में पुनः विलय कर आसानी से कोलाइड विलयन बनाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए इनमें क्या हुआ कि पहले तो विद्युत अपघट्य में मिलाने पर स्कंदन नहीं हुआ, अगर हो भी गया तो इन्हें फिर से हम माध्यम में डाल दें तो क्या होता है कि फिर से वही कोलाइड हमें प्राप्त हो सकता है, क्या हो जाता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जब ये फिर से हमें प्राप्त हो गए, मतलब क्या हुआ कि यह एक प्रकार का किस तरह का अभिक्रिया होगा, यह मतलब एक प्रकार का उत्क्रमणीय होगा। ठीक, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अर्थात यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ठीक, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, अर्थात यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आया है एक शब्द उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ, इससे सामान्य भाषा में समझिए, जैसे बर्फ हो गया। ठीक, बर्फ क्या है, अगर उसको हम बाहर से ही इन्वायरमेंट में रख दें तो क्या हो जाता है कि वो द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ठीक, अगर उसे हम फिर से फ्रीज में रख दें तो क्या हो जाता है कि वो बर्फ के रूप में आ जाता है। मतलब क्या हुआ, वो एक प्रकार का उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ठीक,
अब इसका आप कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। द्रव्य स्नेही कोलाइड का एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए इसका एग्जाम्पल होता है जैसे स्टार्च हो गया, ठीक, स्टार्च का कोलाइड, स्टार्च का कोलाइड, स्टार्च का कोलाइड हो गया। फिर दूसरा आप गोंद ले सकते हैं, गोंद का कोलाइड हो गया, गोंद का कोलाइड। इसी तरह आप इस एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एल्ब्यूमिन का कोलाइड विलयन। एल्ब्यूमिन क्या होता है? यह अंडे में होता है, ठीक। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। एल्ब्यूमिन का कोलाइड विलयन, कोलाइड विलयन, ठीक। देखिए हमने 4 एग्जाम्पल लिखा है कि स्टार्च का कोलाइड, गोंद का कोलाइड और एल्ब्यूमिन का कोलाइड विलयन। हमने 3 ही एग्जाम्पल लिखा है, ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे पेपर में कि द्रव्य कोलाइड विलयन क्या है, तो आप इससे चाहेंगे तो आसानी से बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने लिखा है कि मतलब वे कोलाइड विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण होता है, इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है तथा ये अस्थायी होते हैं। इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं। यदि इनका स्कंदन हो जाए तो माध्यम में पुनः विलय कर आसानी से कोलाइड विलयन बनाया जा सकता है, अर्थात यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टार्च का कोलाइड, गोंद का कोलाइड, एल्ब्यूमिन का कोलाइड विलयन, ठीक। इसी तरह एकदम यही जो प्रोसेस हमने लिखवाया है कि मतलब द्रव्य स्नेही। देखिए हमने द्रव्य स्नेही में इतना ज़्यादा समय क्यों लिया? क्योंकि हम द्रव विरोधी नहीं लिखवाएंगे। आपको ये होमवर्क रहेगा, कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पर हेडिंग डालेंगे द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक, द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड, ठीक। आप क्या लिखेंगे? देखिए वे कोलाइड विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त, अब यहाँ आकर्षण नहीं, विरागी, विरागी का मतलब क्या हो जाएगा कि एक दूसरे का विरोध करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्याप्त प्रतिकर्षण होता है। अब यहाँ पर हमने लिखवाया है क्या? इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। तो विरागी में क्या हो जाएगा? द्रव विरागी में इन्हें आसानी से नहीं बनाया जा सकता। फिर तथा ये अस्थायी होते हैं, तो द्रव विरागी में क्या हो जाएगा? ये अस्थायी नहीं होते हैं, ठीक। विरागी का मतलब क्या है? विरोध करना। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा कि इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं, तो उसमें हम द्रव विरागी में क्या लिखेंगे कि इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, ठीक। और क्या लिखेंगे कि यदि इनका स्कंदन हो जाए तो माध्यम में पुनः विलय कर आसानी से कोलाइड विलयन बनाया जा सकता है। तो द्रव विरागी में क्या लिखेंगे कि यदि इनका स्कंदन हो जाए तो माध्यम में पुनः विलय कर आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। अर्थात यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। तो हम द्रव विरागी में क्या लिखेंगे कि अर्थात यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, ठीक। इसे हम एक बार लिख दे रहे हैं, लिख देंगे तो आपको आसानी रहेगा पढ़ने में, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अब हम लिख दे रहे हैं, देखिए द्रव विरोधी कोलाइड ये क्या होता है? देखिए हमने क्या लिखा है कि वो एक कोलाइड विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य प्रतिकर्षण होता है, इन्हें आसानी से नहीं बनाया जा सकता। इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर आसानी से स्कंदित नहीं होते। यदि इनका स्कंदन हो जाए तो माध्यम में पुनः विलय कर आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बनाया जा सकता, अर्थात यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, ठीक। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, FeOH का होल थ्राइस, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है AS2S3। ये देखिए यही दो आप याद कर लीजिए, ठीक। इसके अलावा ATC लगा दीजिए, ठीक, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड का यही दोनों एग्जाम्पल बहुत ही फेमस हैं, ठीक। तो अब हम आवेश के आधार पर कैसा कोलाइड बनेगा, फिर कोलाइड कणों के आकार के आधार पर कैसा बनेगा, ठीक, उसके बारे में अब हम कल बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो आज का वीडियो कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।